हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। आइए आज हम करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके अंदर हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी टू द पावर ऑफ एन, ए प्लस बी टू द पावर ऑफ एन if first three terms in the expansion are 729, 7290 and 30375। तो इसके पहले तीन टर्म्स हमें दे रखे हैं 729, 7290, 30375। आइए पहला टर्म लिखते हैं। पहला टर्म क्या बनेगा? NC0 a टू दी पावर ऑफ n। इसकी वैल्यू हो गई 729, आप लिखिए यहाँ पे। दूसरा टर्म लिखिए NC1 a टू दी पावर ऑफ n माइनस 1b। इसकी वैल्यू हो गई 7290। तीसरा टर्म आप लिखिए NC2 a टू दी पावर ऑफ n माइनस 2b स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो गई 30375। इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इम्प्लाइज, अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, NC0 की वैल्यू 1 होती है तो हमें मिल गया a टू दी पावर ऑफ n इज इक्वल टू 729। अब NC1 की वैल्यू क्या होती है? NC1 की वैल्यू n होती है, तो n मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर ऑफ n माइनस 1b, दिस इज इक्वल टू 7290। अब तीसरी इक्वेशन आप लिखिए n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 दैट इज 2, a टू द पावर ऑफ n माइनस 2 b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 30375। अब हमें कोई भी मैथमेटिक्स लगा के ये तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और a b और n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम पहली और तीसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे के स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आप लिखिए मल्टीप्लाइंग 1 and 3, मल्टीप्लाई 1 and 3 and divide by स्क्वायर ऑफ 2। इससे हमें क्या मिलेगा, इस चीज़ को हमें चेकआउट करना है। बस इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करनी होगी और हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पहली और तीसरी को, तो हमें मिल जाएगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लीजिए, a टू द पावर ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 बाई 2 n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 a टू द पावर ऑफ n माइनस 2 b स्क्वायर। ऐसे ही आप डिनोमिनेटर में आ जाइए और इसका सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर कर दीजिए। तो हमें मिलेगा ये n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर ऑफ 2n माइनस 2 b स्क्वायर। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा 729 मल्टीप्लाइड बाई 30375 डिवाइडेड बाई 7290 इंटू 7290। तो ये चीज़ मिलती है। अब इससे हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले इसी स्टेप के अंदर हम इसको काट लेते हैं, ये 1 टाइम्स जाएगा और ये आपका आएगा 10 टाइम्स। इतना हम इसी स्टेप के अंदर करके रख लेते हैं। अब आप देखिए हमें कितना मिल जाता है। इतना करने के बाद हमें मिलेगा इसके अंदर n माइनस 1। तो यहाँ पे हमने लिखा n माइनस 1 a टू द पावर ऑफ 2n माइनस 2
भाई a टू द पावर ऑफ n है और यहाँ a टू द पावर ऑफ n माइनस 2 है, पावर्स ऐड हो जाएंगे तो 2n माइनस 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर, इतना मिल गया। एक 2 अभी भी है यहाँ पर, उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम नीचे ले आएंगे, तो नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 2 a टू द पावर ऑफ 2n माइनस 2 और n स्क्वायर भी है यहाँ पे, 2n स्क्वायर a टू द पावर ऑफ 2n माइनस 2 b स्क्वायर। तो ये तो पूरा की पूरा आपका कैंसिल आउट हो गया, b स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, और एक n जो है एक n से कैंसिल हो गया। राइट हैंड साइड में आ जाइए, राइट हैंड साइड में अब कितना बचता है हमारे पास 3375, इसको भी हमने कैंसिल आउट किया है, 9 से कैंसिल आउट किया है इधर, तो ये बन जाएगा आपके पास 3375, तो ये बन जाएगा 3375, और यहाँ कितना आ जाएगा आप देखिए, डिवाइडेड बाई 10, ये 10 है ही इसमें, और अगर इसको हम 9 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 810 आ जाएगा, तो ये आ गया 810, इतना हमारे पास बचेगा। एक बार 30375 को 9 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं हम कितना आता है। 30375 डिवाइडेड बाई 9, 3375 आता है, तो जो हमने लिखा है वो एकदम सही लिखा है। तो अब आप देखिए, अब आगे की कैलकुलेशंस हमें कैसे करनी है, तो इस 2 को भी आप काट दीजिए, ये बन गया 2 1 और ये हो गया आपका 2 5, इतना हमने करके रख लिया है। अब आप 810 को 9 से काटिए, 810 को अगर हम 9 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90, क्योंकि 9 9 81 होता है, और ऊपर हमें मिल जाएगा 375, इसको अगर 9 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 375। अब चलिए अगली स्टेप में आ जाइए, हमें कितना बच गया है, n-1 डिवाइडेड बाई n बच गया है यहाँ पे, तो लिखिए n-1 डिवाइडेड बाई n, एंड दिस इज इक्वल टू 375, ये 375 बचा हुआ है न्यूमरेटर में, तो ये हो गया 375 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 90, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 90। अब इस पूरे को हमें कैंसिल आउट करना है, 5 से कैंसिल आउट आप कर लीजिए, 5 से कैंसिल आउट अगर हम करते हैं और उसके बाद भी अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 5/6। ये पूरा जब आप कैंसिल आउट करोगे, 5 और दूसरे नंबर से कैंसिल आउट करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 5/6, तो ये आ गया 5/6। तो देखिए आप, इसमें हमने किया है 3 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो ये 30 आ जाएगा आपका, और ये आपका आ जाएगा 3 1 3, 3 2 6, और यहाँ पे बचा 15, तो ये आ जाएगा 125, 3 से काटेंगे 125 आ जाएगा। फिर आप इसको 5 से जब कैंसिल करोगे, 5 1 और ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 5 होता है 25, और अगर आप 5 से काटोगे तो ये 5 6 और ये हो गया आपका 5 5, देखिए ये आ गया 5/6। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें मिल जाएगा 6n-6 एंड दिस इज इक्वल टू 5n, तो इतना हमें मिल गया है। अब आप देखिए इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इधर ले आते हैं हम, तो दिस विल गिव अस n इज इक्वल टू 6, तो इससे हमें n की वैल्यू मिल गई 6। तो देखिए एक आंसर हमें मिल गया है n इज इक्वल टू 6। अब आइए हमें दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आप आइए इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने ऊपर लिखी थी, इक्वेशन नंबर 1, a टू द पावर ऑफ n की वैल्यू 729 थी, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखिए फ्रॉम 1 a टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 729। अब 729 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो किसी नंबर की पावर 6 आ जाए, तो ये बनेगा आपका a टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 6, 3 टू द पावर ऑफ 6, एंड दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3,
तो हमें a की वैल्यू क्या मिल गई है, 3 मिल गई है। अब हमें क्या करना है, इस a और n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखना है। तो आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे आप आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, या ऊपर हम चल लेते हैं, चलिए देखिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हमने निकाली थी n की वैल्यू इधर, और यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा ये, 6 इंटू 3 टू दी पावर ऑफ 5। 6 मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू 6 थी, इसीलिए 6। a की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो ये हो गया 3। फिर था यहाँ पे n-1 था, तो ये कितना बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई b। 6 इंटू a टू दी पावर ऑफ 5 इंटू b इंटू b, दिस इज इक्वल टू 7290। 7290, ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने n और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। n की वैल्यू 6 थी, a की वैल्यू 3 है, तो हमें मिलेगा 6 इंटू 3 टू दी पावर ऑफ 5 इंटू b इज इक्वल टू 7290। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, हमें इससे b की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखिए, b की वैल्यू आ जाएगी 7290 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू दी पावर ऑफ 5। तो 3 की पावर 4 होती है 81, 81 इंटू 3, तो ये हो गया 81 इंटू 3, जो भी बनेगा ये टोटल। और इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमें ये कितनी मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी 5। आपको सिर्फ कैंसिल आउट करना है। 7290 डिवाइडेड बाई 6 और 81 और 3, ये 3 टू दी पावर ऑफ 5 है, ये टोटल मिला के 3 टू दी पावर ऑफ 5 है। 81 इंटू 3 इस तरीके से मैंने लिखा है। तो इसको अगर आप कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें b की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। थोड़ी सी इसके अंदर कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं, तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड a इफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ax टू द पावर ऑफ 9 आर इक्वल 3 प्लस ax टू द पावर ऑफ 9। तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, और ये दोनों कोफिशिएंट्स कैसे हैं, ये दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। तो इनका कोफिशिएंट लिखने के पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिए टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 9CR a टू द पावर ऑफ n माइनस आर, तो 3 टू द पावर ऑफ 9 माइनस आर, b टू द पावर ऑफ r, मतलब ax टू द पावर ऑफ r। ये बनता है टी आर प्लस 1। इसको अगर और थोड़ा सा हम लिखते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 9CR 3 टू द पावर ऑफ 9 माइनस आर a टू द पावर ऑफ r x टू द पावर ऑफ r। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब चाहिए, इसके अंदर x स्क्वायर चाहिए। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट तब बनेगा जब r की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो हर जगह पे r की वैल्यू 2 डालनी है। और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब तब बनेगा जब r की वैल्यू हर जगह पे 3 बन जाएगी। तो आप लिखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब दोनों कोफिशिएंट्स आप लिख दीजिए। x स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाएगा 9C2, तो लिखिए यहाँ पे 9C2
9c2 r की जगह पे 2 डालेंगे तो 3 टू द पावर ऑफ 7 आ जाएगा, 3 टू द पावर ऑफ 7 a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो लिखना नहीं है क्योंकि हम कोफिशिएंट लिख रहे हैं। और इसी तरीके से जब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखेंगे तो आर की वैल्यू को 3 डाल दीजिए आप, तो ये बन जाएगा 9c3, आर की वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 टू द पावर ऑफ 6 बन जाएगा इधर, और a क्यूब बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाई a क्यूब। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखिए 9c2 कितना बनेगा, ये बनेगा 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 3 टू द पावर ऑफ 7, तो ये 3 टू द पावर ऑफ 7 यहाँ पे लिखिए, मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ 6 a टू द पावर ऑफ 3। अब इसको हमें कैंसिल आउट करना है। ये देखिए 3 टू द पावर ऑफ 6 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ये पूरा की पूरा टर्म, और सिर्फ एक 3 बचेगा, और a स्क्वायर और a क्यूब के अंदर इधर a बचेगा। बाकी का काम हमें करना है, तो ये 9 8 को 9 8 से कैंसिल कर दीजिए आप, ये 9 8 और ये 9 8 हम कैंसिल कर देते हैं, और इस 2 को भी इस 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए आप, 1 की तो कोई वैल्यू वैसे भी नहीं है, और 3 टू दी पावर ऑफ 7 को 3 टू दी पावर ऑफ 6 से कैंसिल कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे। अब a स्क्वायर को अगर हम इधर कैंसिल कर देते हैं तो इस साइड a बचेगा, तो यहाँ पे तो मैंने लिखा 3 एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना बच गया, 9 और 8 हमने कैंसिल कर दिया है, 7 बच गया है, 7 लिखिए आप, नीचे एक 3 बच गया है उस 3 को लिखिए, और मल्टीप्लाइड बाई 3 टू दी पावर ऑफ 6 तो पूरा ही कैंसिल आउट हो चुका है, और यहाँ पे क्या बचा है, एक a बचा हुआ है मल्टीप्लाइड बाई a, तो इससे मुझे a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 इधर आ जाएगा, तो ये बन गया 9, सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 9/7। तो ये कैलकुलेशन का सिर्फ काम है, सवाल आसान है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5 इन द प्रोडक्ट 1 + 2x टू द पावर ऑफ 6, 1 + 2x टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 - x टू द पावर ऑफ 7। हमें इसके अंदर निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें ये दोनों को अलग अलग बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। पहला एक्सपेंशन हम किसका करेंगे, 1 + 2x टू द पावर ऑफ 6 का, पावर 6 है, इसका मतलब कितने टर्म्स होने चाहिए इसके अंदर होने चाहिए 7 टर्म्स। तो आइए हम वो 7 टर्म्स पहले इसके अंदर हम लिख लेते हैं, तो क्या हमें मिलेगा ये आप चेक करिएगा। तो इसको अगर हम करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6c0, या हम 6c0 तो 1 ही होता है, तो हम यहाँ को 1 से ही इसको लिख सकते हैं, 1 + 6c1, 1 + 6c1 मल्टीप्लाइड बाई 2x, मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 6c2, 6c2 मल्टीप्लाइड बाई 2x का स्क्वायर प्लस 6c3 2x का क्यूब, 6c3 2x का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 6c4 प्लस 6c4 2x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 6c5
2x to the power of 5 plus 6c6 2x to the power of 6, इतने टर्म्स इसके अंदर आएंगे। अब आप दूसरी इक्वेशन को भी करिए, 1 माइनस एक्स की पावर 7 को भी एक्सपेंड करिए, तो देखिए इसमें हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स टू दी पावर ऑफ 7। यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ गया है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन मिलेंगे। तो पहला हमें मिल गया 1 ही मिलेगा, माइनस 7x आ जाएगा, 7c1 7 होता है और यहाँ पे x ही है, तो ये हो गया 7x। उसके बाद हमें मिल जाएगा प्लस, तो इसको हमें करना है 7c1x भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए पहली बार में हम आपको 7c1x ही इसमें लिख के दे देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो ये बन गया 7c1x प्लस 7c2x स्क्वायर माइनस 7c3x क्यूब प्लस 7c4x टू द पावर ऑफ 5 x क्यूब, उसके बाद आना चाहिए x की पावर 4 आना चाहिए, 7c4x टू दी पावर ऑफ 4 आएगा यहाँ पे, तो इसको 4 कर लेते हैं हम, तो ये बन गया पावर 4 माइनस 7c5x टू दी पावर ऑफ 5 प्लस 7c6x टू दी पावर ऑफ 6 माइनस 7c7x टू दी पावर ऑफ 7। इस तरीके से ये सारे के सारे टर्म्स इसके अंदर आते हैं। तो माइनस 7c5x टू दी पावर ऑफ 5, इसके बाद वाले टर्म्स हमारे काम नहीं आएंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, क्योंकि इसके अंदर 7 टर्म्स हैं, इसके अंदर 8 टर्म्स हैं, तो 8 7 जा 56 टर्म्स आएंगे। तो हम उतना नहीं लिखेंगे, हम केवल उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिनमें हमें x टू दी पावर ऑफ 5 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अब कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर ऑफ 5, डायरेक्टली यहाँ पे लिखिए कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर ऑफ 5 इन 1 प्लस 2x to the power of 6 multiplied by 1 minus x to the power of 7। तो ये हमें लिखना है। आप ये देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x to the power of 5 आएगा, तो माइनस 7c5x to the power of 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें ये चीज़ मिलेगी। तो आप यहाँ पे लिखिए 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 7c5x टू दी पावर ऑफ 5 प्लस, अब हमें दूसरा टर्म लेना है, प्लस 6c1 की वैल्यू कितनी होती है, 6c होती है, या चलिए इसको भी हम बाद में लिखेंगे, 6c1 मल्टीप्लाइड बाई 2x। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, चूंकि यहाँ पे x है तो ये x टू दी पावर ऑफ 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 7c4 x टू दी पावर ऑफ 4। अब आप आइए तीसरे टर्म के अंदर, तो ये बन जाएगा 6c2 प्लस 6c2 2x का होल स्क्वायर। तो 2x का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसको हमें किससे करना है, क्यूब वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। क्यूब वाला टर्म क्या है, माइनस 7c3x क्यूब, माइनस 7c3x क्यूब प्लस, अब आप आ जाइए 6c3 में, 6c3
2x का होल क्यूब है, मतलब 8x क्यूब हो गया ये हो गया 8x क्यूब। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7c2x स्क्वायर से, 7c2x स्क्वायर से। अब आप आ जाइए अगले टर्म में। तो अगला टर्म हमारा क्या बनेगा, देखिए 6c4 आ जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे 6c4। 6c4 वाली टर्म है 2x की पावर 4, तो ये हो गया 16x टू द पावर ऑफ 4, 16x टू द पावर ऑफ 4। अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, x वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो -7c1x, -7c1x, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। अब आप आ जाइए लास्ट टर्म जो हमें लिखना है 6c5। तो लिखिए प्लस 6c5, 6c5 2 की पावर 5 हो जाती है 32x टू द पावर ऑफ 5, 32x टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, ये तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तभी हमें x टू द पावर ऑफ 5 मिलेगा। तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अभी यहाँ पे टर्म्स कंटेनिंग x टू द पावर ऑफ 5 है, ना कि कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो जब हम x टू द पावर ऑफ 5 को हटा देंगे तब बनेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए टर्म्स कंटेनिंग x टू द पावर ऑफ 5। तो कोफिशिएंट के लिए तो x टू द पावर ऑफ 5 को हमें हटाना पड़ेगा तब बनेगा। तो इसको कोफिशिएंट को हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। तो ये बन गया टर्म्स कंटेनिंग x टू द पावर ऑफ 5। तो लिखिए यहाँ पे टर्म्स विद x टू द पावर ऑफ 5 या टर्म्स कंटेनिंग x टू द पावर ऑफ 5। तो यहाँ से ऑफ भी हटा दीजिए, टर्म्स कंटेनिंग x टू द पावर ऑफ 5, इतना बना। अब चाहें तो आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5। अब x टू द पावर ऑफ 5 को हम हटा देते हैं, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5। वो क्या बनेगा, अब आप देखिए ये बन गया -7c5। x टू द पावर ऑफ 5 को हमें हटाना है इसमें से। तो लिखिए यहाँ पे -7c5 प्लस 6c1। 6c1 की वैल्यू 6c होती है, तो इसको हम अभी कर लेते हैं। ये बन गया 6, 2x तो हमें हटाना ही है, 2 लेकिन रखना है, 6 × 2, और ये बन गया मल्टीप्लाइड बाई 7c4। तो इसको भी आप लिख लेते हैं अभी 7c4, अगले स्टेप में और सिंप्लीफाई करेंगे 7c4। अब आ जाइए दूसरे टर्म के अंदर, ये माइनस का बनेगा तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया है 6c2। तो 6c2 लिखिए यहाँ पे 6c2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये 4 भी आपको लिखना है मल्टीप्लाइड बाई 4, और ये कितना बन गया 7c3। तो ये कितना आ जाएगा 7c3 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइड बाई 7c3, इतना हमें कैलकुलेट करना है। अब अगला टर्म पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखिए। तो अगला टर्म कितना बन जाएगा, आप देखिए 6c3। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6c3 मल्टीप्लाइड बाई 8, 6c3 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7c2 मल्टीप्लाइड बाई 7c2। आगे आ जाइए, अब हमें मिलता है 6c4। तो लिखिए माइनस का बन जाएगा ये -6c4, और ये बन गया 16 भी है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाइड बाई 16, और मल्टीप्लाइड बाई कितना बन जाएगा 7c1। 7c1 की वैल्यू 7 के ही बराबर होगी, तो ये हमने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 7। अब आप आ जाइए लास्ट टर्म के अंदर, प्लस 6c5 है ये, 6c5 जो है 6c1 के बराबर होगा और वो 6 के इक्वल होगा।
तो ये बन गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 32, 6 मल्टीप्लाइड बाई 32। तो ये पूरा की पूरा हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। 7C5 की वैल्यू अब हमें देखनी है कि कितनी आ जाएगी। 7C5 की वैल्यू आएगी, ये 7C2 के बराबर होगा। तो ये देखिए 7C2 का मतलब हो गया 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, माइनस यहाँ पे है, तो ये हो गया 2 1 जा 2 3 जा, तो ये बनना चाहिए 7 3 जा -21 बनना चाहिए ये। तो इधर मैं लिख भी देता हूँ इसको, ये -21 है ये। अब इसको आप आ जाइए, 6 इंटू 2 हो गया 12 प्लस 12 हो गया ये, और 7C4 7C3 के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू आएगी 35। तो इसको लिखिए 12 इंटू 35। अब ये माइनस साइन रहेगा, यहाँ पे माइनस हमने लगा दिया है। अब 6C2 की वैल्यू जो आएगी वो हमें लिखना है। 6C2 की वैल्यू आएगी 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, और ये 15 इंटू 4 भी है, तो 15 इंटू 4 की वैल्यू बन जाएगी 60। तो ये बन गया 60 मल्टीप्लाइड बाई 7C3, 7C3 की वैल्यू बनेगी 35। तो ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे भी 35 निकला था 7C4 की वैल्यू, तो वही यहाँ पे 7C3 की वैल्यू बनेगी मल्टीप्लाइड बाई 35। तो ये वाला टर्म भी हमने कर लिया है। अब आप आइए इसके अंदर प्लस 6C3, ये हमें कैलकुलेट करना है। 6C3 की वैल्यू बनेगी, आप देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, और 7C2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है। 7C2 की वैल्यू बनती है 35। 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 3 आ गया, 7 3 जा 21, तो इसकी वैल्यू आएगी 21। 7C2 की वैल्यू आएगी 21, तो यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाई 21। अब चलिए इसके अंदर हम आ जाते हैं माइनस 6C4। 6C4 की वैल्यू 6C2 के इक्वल होती है। 6C2 के इक्वल होगी, इसका मतलब क्या हो गया 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, मतलब 3 इंटू 5 बन गया ये, और 5 3 जा कितना बन जाता है 15 बन जाता है। तो ये हो गया आपके पास 15 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 6 इंटू 32, तो इतना आएगा। ये पूरा हमें कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए ये 3 और 2 इस 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी का मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया -21, और इसके बाद की जो टर्म हमें मिलेगी 420 मिलेगी। 35 इंटू 12 350, और 70 420, तो ये हो गया प्लस 420। अब इसको आप करिए माइनस 60 इंटू 35 हमें करना है, तो -2100 आ जाएगा ये, -2100 आ जाएगा ये। अब इधर भी मुझे पूरा करना है, 5 4 जा 20, 20 इंटू 8 करना है, तो 8 2 जा 16 160, 160 इंटू 21 हमें करना है, तो ये आ जाएगा 3360 प्लस 3360। अगले टर्म का अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो ये आएगा -1680, -1680, और ये बनेगा आपका लास्ट में 6 इंटू 32, तो इसकी वैल्यू आएगी 192 प्लस 192। आप देखिए 6 2 जा कितना होता है 12, 2 आ गया, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 18 एंड 1 कितना हो गया 192। अब ये पूरा हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो -21 प्लस 420 प्लस -21 प्लस 420 -2100 प्लस 3360 -1680 प्लस 192, ये कुल मिला के आपका बनेगा
अगर हम पॉजिटिव टर्म्स को ऐड सेपरेट करते हैं तो 3972 आता है ये, तो ये हो गया 3972 माइनस नेगेटिव टर्म्स का सम आता है 3801, तो टोटल आंसर आपको मिलेगा 171। तो इसके अंदर कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं। बेसिकली आपको करना क्या है, आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आपको 1 + 2x टू द पावर ऑफ 6 को एक्सपेंड करना है। दूसरी स्टेप आपको 1 - x टू द पावर ऑफ 7 को एक्सपेंड करना है। जब दोनों का एक्सपेंशन हो गया है तो उसके अंदर आप छांट के वो वाले टर्म्स लिख लीजिए जिसके अंदर x टू द पावर ऑफ 5 आता है। जब आपने उन टर्म्स को केवल मल्टीप्लाई किया है जिनका प्रोडक्ट x टू द पावर ऑफ 5 बनता है, वहाँ से आप x टू द पावर ऑफ 5 को हटा दीजिए, बाकी का जो भी बचेगा वो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5 आ जाएगा। उसका आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, कैलकुलेशन करना है। तो इस तरीके से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 को किया है। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट सवाल के अंदर, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8, आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड एन इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1/4 रूट ऑफ 3 टू द पावर ऑफ n इज √6:1। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लिखिए सवाल में आपको क्या दे रखा है। तो ये सवाल के अंदर आपको जो एक्सपेंशन दे रखा है फोर्थ रूट ऑफ 2, इसका मतलब 2 टू द पावर ऑफ 1/4 है, प्लस 1/4 रूट ऑफ 3, इसका मतलब होता है 3 टू द पावर ऑफ 1/4 टू द पावर ऑफ n। इसके अंदर फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इनका रेशियो दे रखा है √6:1। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो हम इसको इस तरीके से लिख दे रहे हैं T5 फ्रॉम बिगनिंग is to T from end. This is equal to √6:1। अब आप देखिए इस एक्सपेंशन को भी एक बार फिर से हम इस तरीके से लिख देते हैं 2 टू द पावर ऑफ 1/4। तो लिखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 1/4 प्लस 1/3 टू द पावर ऑफ 1/4 टू द पावर ऑफ n, ये हमें दे रखा है। अब लिखिए फ्रॉम बिगनिंग T5, फ्रॉम बिगनिंग T5, T5 का मतलब क्या होता है T4 + 1, T + 1, तो NC4 लगेगा यहाँ पे। तो ये हमने लिख दिया NC4। x टू द पावर ऑफ n - r होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 1/4, 2 टू द पावर ऑफ 1/4 टू द पावर ऑफ n - 4, और y टू द पावर ऑफ r। तो ये बन गया हमारे पास 1/3 टू द पावर ऑफ 1/4 टू द पावर ऑफ 4, ये बनेगा। तो इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम अगले टर्म को लिखेंगे। NC4 की जगह पे NC4 रहेगा, और ये बन गया 2 टू द पावर ऑफ n - 4 डिवाइडेड बाई 4, और ये बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1/3 टू द पावर ऑफ 4/4, 3 टू द पावर ऑफ 4/4, 4/4 तो कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के नीचे कितना बच जाएगा, नीचे सिर्फ 3 बच जाएगा ये। तो ये हो गया हमारे पास। अगर इसको और हम कर लेते हैं
तो ये हो गया NC4 2 to the power of n-4/4 डिवाइडेड बाई 3, इतना बचेगा ये, क्योंकि 4/4 तो कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ 3 बचा है। अब आप लिखिए फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड T5, फ्रॉम बिगनिंग था ऊपर, अब है फ्रॉम एंड। T5 इज इक्वल टू, लिखिए T4+1, यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा। जब हम एंड से कोई भी टर्म कैलकुलेट करते हैं तो जो सेकेंड वाला टर्म होता है उसको हम A मान लेते हैं, उसको हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, और पहले वाले टर्म को हम दूसरा टर्म मानते हैं। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे NC4 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, तो आप लिखिए NC4 a⁴ n-r, तो इसका मतलब A की वैल्यू या फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1/3⁴ हो जाएगी ये। तो 1/3⁴, इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, n-4, डिवाइड बाई b मतलब 2⁴, 2⁴ r मतलब 4 हो गया ये। तो जब हम एंड से कोई भी टर्म निकालना होता है तो जैसे बिगनिंग से निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं, लेकिन दूसरे वाले टर्म को पहला टर्म समझ के हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, NC4 लिख दीजिए आप, NC4, ये तो सिर्फ नीचे ही आएगा, तो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3⁴ n-4/4, 3⁴ n-4/4, इतना बचेगा। अब इन दोनों का ये जो हमारा मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है ये, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे रेशियो के अंदर डालेंगे, ये √6/1 है, तो इसको अब हमें डिवाइड करना है। तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, NC4 यहाँ पे लिख भी दीजिए, आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन NC4 मल्टीप्लाइड बाई 2⁴ n-4/4 डिवाइडेड बाई 3, इस पूरे को इससे हमें डिवाइड करना है, होल डिवाइडेड बाई या रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमने रेसिप्रोकल का साइन लगा दिया है, तो ऊपर कितना बन जाएगा आप देखिए, 3⁴ n-4/4 डिवाइडेड बाई NC4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा √6/1 के इक्वल, √6 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि रेशियो हमें √6:1 दे रखा है। इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये NC4 और NC4 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया है। अब आप देखिए ये 2 की पावर n-4/4 है, ये 3 की पावर n-4/4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6⁴ n-4/4 डिवाइडेड बाई 3 × 2 भी आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू 6⁴1/2, 6⁴1/2। अब सारी टर्म्स जो हैं हमारी 6 के टर्म्स में आ गई हैं, तो इनको हमें पावर ऑफ एक्सपोनेंट जो हैं वो अप्लाई करके n की वैल्यू निकाल देनी है। तो देखिए ये कितना बन जाएगा, 6⁴ n-4/4 -1, 6 की एक पावर थी डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, और इधर हमें मिल जाएगा 6⁴1/2। अब हमें क्या करना है, बेस सेम हो गई है तो पावर्स को इक्वेट कर देना है। दिस इम्प्लाइज n-4/4 -1 इज इक्वल टू 1/2, इसको कैलकुलेट करना है।
अगर हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे तो ये बन जाएगा n-4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए ये अब कितना बनेगा, n-8 हो गया यहाँ पर, तो इसको हमने लिख दिया n-8 और ये 2 1 कर देते हैं और इसको हम 2 2 कर देते हैं और इस 2 को अगर राइट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे तो n-8 इज इक्वल टू 2 हमें मिलता है। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 2 + 8 एंड दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 10। तो इसके साथ ही हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने किया है। तो ये जितने भी चारों क्वेश्चंस मैंने किए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं इम्पॉर्टेंट IMP, इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने आज मिसलेनियस एक्सरसाइज के सवाल किए हैं। इसके साथ ही हम इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। और अगला चैप्टर हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ को करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम भी आपको पहले की तरह ही समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान बना सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ क्लास।